अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र यानी खुतबा सुनने की तरफ जल्दी करो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, बल्कि जुमा की तैयारी व जुमा के लिए जाने में रुकावट हर शे ही छोड़ दो, ख्वाह वो नेकी की दावत देना ही हो। अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि जुमा जैसी अजीम इबादत व सआदत के लिए थोड़ी देर काम काज मौकूफ़ कर देने में तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस आयत से नमाज जुमा के अहकाम बयान किए जा रहे हैं। यहाँ इस आयत से मुताल्लिक चंद बातें मुलाहिज़ा हों। नंबर 1, इस आयत में अजान से मुराद पहली अजान है, ना कि दूसरी अजान जो खुतबे से मुत्तसिल होती है। नंबर 2, दौड़ने से भागना मुराद नहीं, बल्कि मकसूद ये है कि नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दो। और ज़िक्रुल्लाह से जमहूर उलमा के नज़दीक खुतबा मुराद है। नंबर 3, इस आयत से नमाज जुमा की फ़र्जियत, ख़रीदो फ़रोख्त वग़ैरह दुनियावी मशागिल की हुर्मत और सई यानी नमाज के अहतमाम का वजूब साबित हुआ और खुतबा भी साबित हुआ। नंबर 4, इस आयत में बेहतरी से मुराद लुग़वी बेहतरी है, यानी दुनियावी कारोबार से नमाज जुमा और खुतबा वग़ैरह बेहतर है। इससे ये लाजिम नहीं आता कि ये हाज़िरी वाजिब ना हो, सिर्फ मुस्तहब हो। शरई हुक्म, जुमा फ़र्ज़ ऐन है और इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है और इसका मुनकिर काफिर है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वब्तग़ू मिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया कि जब नमाज पूरी हो जाए तो अब तुम्हारे लिए जायज़ है कि माश के कामों में मशगूल हो जाओ,
या इल्म हासिल करने, मरीज़ की इयादत करने या इन जैसे दीगर कामों में मशगूल होकर नेकियां हासिल करो। और नमाज के अलावा भी हर हाल में अल्लाह ताला को याद किया करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। अहम बातें। नंबर 1, जुमा की नमाज के बाद कारोबार करना मना नहीं। मुमानत सिर्फ जुमे के लिए है। अलबत्ता जुमा के दिन नेकियों का सवाब बढ़ जाता और असर से मगरिब कबूलियत दुआ का वक्त है, तो काम काज की बजाय इबादत में मशगूली बहुत बेहतर है। नंबर 2, जुमा तो नमाज और ज़िक्र इलाही की बहुत आला सूरत है, लेकिन इसके अलावा भी हर हाल में कसरत से ज़िक्र करने का हुक्म दिया गया है। وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा तो उसकी तरफ चल दिए और तुम्हें खड़ा छोड़ गए। तुम फरमाओ, जो अल्लाह के पास है वो खेल से और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। तफसीर तालीमुल कुरान। शान नुज़ूल। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खड़े होकर जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक मदीना तय्यबा में एक तिजारती काफ़िला आ पहुंचा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उसकी तरफ चल दिए, हत्ता के 12 आदमियों के सिवा मस्जिद में कोई भी बाकी ना बचा। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिसका खुलासा ये है कि ए हबीब, जब उन्होंने किसी तिजारत के बारे में जाना या खेल के बारे में सुना तो उसकी तरफ चल दिए और आपके खुतबे की हालत में मिंबर पर खड़ा छोड़ गए और आपको खुतबे की हालत में मिंबर पर खड़ा छोड़ गए। आप इनसे फरमा दें, जो नमाज का अजर व सवाब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने की बरकत व सआदत है, जो दर हकीकत अल्लाह ताला के पास है, वो खेल और तिजारत से बेहतर है। और चूँकि अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी देने वाला है, इसलिए तुम उसी की तरफ चलो और उसी से रिस्क तलब करो। अहम बातें। नंबर 1, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त बहुत तंगी और महंगाई का दौर था और सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम इस ख्याल से चले गए थे कि कहीं अजनास ख़त्म ना हो जाएं। नीज़ इस आयत के नुज़ूल से पहले इस तरह के फ़ेल से कहीं मना भी नहीं किया गया था, तो हुक्म के नुज़ूल से पहले ऐसा करना कोई गुनाह नहीं था। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत फरमाई कि ऐसा करना इनकी शान के लायक नहीं, लिहाजा इनके इस फ़ेल पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इससे साबित हुआ कि ख़तीब को खड़े होकर खुतबा पढ़ना चाहिए। सदक़ल्लाहुल